पीएम मोदी ने बता दिया है कि जब काम करने की मंशा होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। लेकिन विपक्ष के लोग काम से ज्यादा मजबूरी का रोना रोते हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ विरोध करते हैं क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन उनके पास कोई विजन ही नहीं है। दर्शकों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2011 को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधा है, लेकिन इससे निपटने के लिए उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार में भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक बड़े मामले सामने आए थे। इनमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में घोटाले के मामले सुर्खियों में छाए रहे। वहीं इस पर जब उनसे जवाब किया जाता था तो वो कहते थे कि गठबंधन सरकारों की अपनी कुछ मजबूरियां होती है। वहीं केंद्र में जब उनकी सरकार बदली तो भ्रष्टाचार से निपटने का रवैया भी पूरी तरह बदल गया। बल्कि ये कहना भी अधिक उपयुक्त होगा कि भ्रष्टाचार पर उनका लचर रवैया भी केंद्र में सत्ता परिवर्तन का एक कारण बना। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालने से पहले ही कह दिया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने इस संकल्प को बार बार दोहराया भी। उन्होंने 2016 में भी कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कोशिश में जुटी हुई है और मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाकर ही दम लूंगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह कथित राजनीतिक व्यवस्था का रोना न रोते हुए पीएम मोदी देश में नई प्रशासनिक संस्कृति की नींव डाल रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से परेशान कांग्रेस समेत 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सवाल है कि यदि दुरुपयोग हो रहा है तो अदालतें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? क्यों इस मामले पर उन्हें कोर्ट से झटका लगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ नहीं दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के कोई समझौता न करने वाले रवैये के कारण ही गांधी परिवार को ये एहसास हुआ कि उन्हें ऐसे मामलों में कोई राहत नहीं मिलने वाली। ध्यान रहे कि नेशनल हेराल्ड से संबंधित मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका के आधार पर मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। गांधी परिवार ने शायद सोचा होगा कि मोदी सरकार में उन्हें इस मामले में रियायत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस केस में जमानत पर हैं। उनका सत्ता में लौटने का सपना भी दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। वहीं इस निराशा से उपजी कुंठा के कारण ही राहुल गांधी का अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं रह गया है। उन्होंने सत्य और असत्य का भेद मिटा दिया है। वो पीएम मोदी के खिलाफ अत्यंत अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। इसके चलते उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार को लेकर अडानी पर विदेशी अखबार में छपी खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में LIC से 33,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए जाने को लेकर कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन LIC ने इन खबरों को गलत बताया है। वहीं आप दर्शक अगर मानते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे हैं तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। नवंबर में विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस बीच बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं वो अब संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। दर्शकों, जो लोग संविधान बदलने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे अब वो खुद कानून बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं आप दर्शक अगर मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के समर्थन में है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में 29 वर्षीय महिला डॉक्टर की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें राहुल गांधी ने महिला डॉक्टर की मौत के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।
सीएम फडणवीस ने कहा कि कभी कभी कोई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। परसों हमारी छोटी बहन ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत बहुत दुखद है। उसने अपनी जान लेने का कारण भी अपने हाथों पर लिखा था। पुलिस ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़े सभी तथ्य सामने आ रहे हैं। जब तक हमारी छोटी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हर मामले में कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बिना किसी कारण हमारे रंजीत दादा और सचिन पाटिल का नाम जोड़ा गया है। महाराष्ट्र के लोग देवा भाव को अच्छी तरह जानते हैं। अगर इस मामले में जरा भी संदेह होता तो मैं ये कार्यक्रम रद्द कर देता। ऐसे मामले में मैं न पार्टी देखता हूँ, न व्यक्ति देखता हूँ, न राजनीति देखता हूँ। ये हमारी छोटी बहन का मामला है, कोई समझौता नहीं होगा। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं राज्यों की घटनाओं के बारे में बोलते हैं जहां बीजेपी की सरकार होती है, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की सरकार होती है वहां की घटनाओं को लेकर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब विपक्ष में भी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दर्शकों, कभी बिहार की राजनीति में कांग्रेस का हाथ जिस जमीन पर मजबूती से जमता था, वही जमीन अब पार्टी के पैरों तले से खिसक चुका है। बात हो रही है राजनीतिक शुचिता वाले सारण जिले की। वो सारण जिसने एक दौर में कांग्रेस के लिए चुनावी जीत की गारंटी का काम किया था। पर आज हालात ये हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2020 और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने जिले की 10 सीटों में से किसी एक पर भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। ये न सिर्फ राजनीतिक समीकरण में बदलाव की कहानी है, बल्कि कांग्रेस की गिरती संगठनात्मक स्थिति पर भी गहरी टिप्पणी करता है। सारण जिले के कांग्रेस कार्यालयों में इन दिनों मायूसी और नाराजगी दोनों है। पार्टी का जिला कार्यालय लगभग सुनसान पड़ा हुआ है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि जब चुनाव मैदान में उतरने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता किस बात पर जुटेंगे। वहीं पार्टी नेतृत्व के इस रवैये से नाराज होकर जिला अध्यक्ष बच्चू प्रसाद वीरू ने चुनाव के वक्त दल और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जिला इकाई को दरकिनार कर शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय भावना और जमीनी सच्चाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। वहीं वक्त की सुई को अगर कुछ पीछे पहुंचाएं तो सारण में कांग्रेस की तस्वीर कुछ और थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिले की मांझी सीट से विजय शंकर दुबे को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब सारण जिले से कांग्रेस मुक्त हो गई है। वहीं बिहार में चुनावी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब का एक बयान राजनीतिक हलकों में बवाल का कारण बन गया है। शनिवार को खगड़िया जिले के गोगरी में आयोजित जनसभा में कारी शोएब ने मंच से ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कारी शोएब परबत्ता विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं उनका इलाज करना है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे बिल फाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रिजिजू ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि किसका इलाज करना है, ये जंगल राज के लक्षण है और इसे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, संसद का सम्मान नहीं करते हैं और खुलकर लोकतंत्र का अपमान करते हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि बिहार के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब के वक्फ बिल फाड़ने वाले बयान का वीडियो एक्स पर शेयर कर अमित मालविया ने लिखा है कि खगड़िया में राजद के एमएलसी कारी शोएब ने ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वे संविधान बदल देंगे और वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। जो लोग दिन रात संविधान बचाने की बात करते हैं वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार हड़प सके। अब सवाल है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से, जो खुद को संविधान के स्वयंभू रक्षक बताते हैं, क्या वे कारी शोएब जैसे लोगों को गरीब और वंचित हिंदुओं की जमीन और आरक्षण पर कब्जा करने देंगे? दर्शकों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद राहुल गांधी से भी सवाल है कि राहुल गांधी जिसने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है, क्या अब वो इस वायरल वीडियो को लेकर कुछ कहेंगे या चुप्पी साध लेंगे? दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस तेल व्यापार को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भड़क उठे थे। वहीं राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता अब भी रूस से तेल आयात को लेकर दिए जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे मोदी सरकार को घेर रहे हैं।
हालांकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अपने हित को ध्यान में रखकर तेल आयात को लेकर निर्णय लेता है। इस मामले में कोई देश दखल नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भरोसा कर अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि कल रात कुआलालंपुर जाते हुए एयरफोर्स वन में सवार राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम छठी बार ये दावा दोहराया कि भारत रूस से तेल आयात में कटौती कर रहा है। इस बार उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल के आयात को पूरी तरह से बंद कर देगा। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल आयात कम करने के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इसको लेकर अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिल्बन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को करारा जवाब दिया था। वहीं अब अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बन ने एक इंटरव्यू में फिर से राहुल गांधी को घेरा है। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर मैरी मिल्बन ने कहा है कि मैं नहीं समझती हूं कि वो भारत की अगुवाई करने के लिए सही शख्स है। ये साबित हो चुका है क्योंकि पीएम मोदी ने सफलता हासिल की है, राहुल गांधी को चुनौती दी है और फिर से चुनकर आए हैं। लोगों के वोट की ताकत अमेरिका और भारत दोनों ही जगहों पर एक जैसी ही है। लोगों ने 3 बार जवाब दिया है कि पीएम मोदी भारत के लिए सबसे अच्छे हैं। अमेरिकी सिंगर ने कहा कि उनकी खुद की पसंद की वजह से राहुल गांधी भारत की अगुवाई करने के लिए सही शख्स नहीं है। मैं बस अभी सीख रही हूँ कि ये बातें कैसे होती है। मैं हफ्ते भर से स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थी। मेरी टीम के लोगों ने मुझसे बताया कि राहुल गांधी को लेकर जो मैंने बोला उसकी कितनी चर्चा हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि वो भारत के लिए सही नेता नहीं है। वो अपना ज्यादातर समय दुनिया घूमने में लगाते हैं। मैंने कई बार कहा कि आप जिस देश और वहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं उसके बारे में लगातार नकारात्मक बातें नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप चुनाव जीतने और लोगों के पसंदीदा नेता होने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। वो ज्यादातर समय अमेरिका आते रहते हैं और जब भी वो यहाँ आते हैं भारत के बारे में गलत बातें बोलते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि वो देश का नेतृत्व करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगर मेरी ने आगे कहा कि मेरी टीम ने मुझे दिखाया है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे बीजेपी से पैसे मिल रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। मुझे किसी की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे। पीएम मोदी और भारत के लिए उनके विजन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। जो लोग विपक्ष में हैं वे मुझे मौन नहीं कर सकते। वे मुझे नहीं जानते। तो देखा आपने कैसे अमेरिका के लोग भी अब राहुल गांधी के बयान को लेकर हैरान है कि अमेरिका आकर राहुल गांधी ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब विदेशी लोग भी राहुल गांधी को करारा जवाब दे रहे हैं। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी दिल्ली वालों के लिए दिन रात काम कर रही है। दिल्ली के लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में आने के बाद राजधानी में काफी तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ये सब पचा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो देखकर आप पार्टी के नेता बेचैन है कि अब उनका क्या होगा। अब दिल्ली में उनकी सरकार कैसे बनेगी। इसी तरह बीजेपी की सरकार लोगों के लिए काम करती रही तो अगली बार आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में डबल डिजिट तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, छठ पूजा को लेकर दिल्ली में तमाम घाटों में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। यमुना नदी पर भी कई ऐसे घाट हैं जहां इस बार छठ पूजा पर विशेष तैयारी की गई है। एक तरफ जहां सरकार छठ पूजा की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ छठ घाटों पर की गई तैयारियों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने वासुदेव घाट से यमुना को अलग कर दिया है। यमुना से वासुदेव घाट को अलग करने के लिए बीच में एक मिट्टी की दीवार का निर्माण किया गया है। हालांकि आप पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि वासुदेव घाट पर जो पानी भरा गया है वो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लाकर यहाँ डाला गया है। ये पानी पीने के लिए साफ की जाती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वासुदेव घाट पर जो पानी है वो यमुना का नहीं है, बल्कि यहाँ गंगा नदी से लाया गया पानी भरा गया है। इसे इस घाट पर भरने से पहले फिल्टर किया गया है। एक्स पर वीडियो शेयर कर सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि फर्जीवाड़े के सभी रिकॉर्ड टूटे। पीएम मोदी के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई है, मगर दिल्ली में गरीब पूर्वांचली लोगों के लिए प्रदूषित मल युक्त यमुना। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के इस वीडियो को रीपोस्ट किया है। केजरीवाल ने वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है
कि बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर सौरभ भारद्वाज का वीडियो शेयर कर लिखा है कि मां यमुना के नाम पर मोदी जी का फर्जीवाड़ा। पीएम मोदी के लिए फिल्टर पानी से बनाया गया स्पेशल घाट, पूर्वांचल के लोगों को मल वाले पानी को स्वच्छ यमुना बता रही बीजेपी। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत बताया है। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हमने दिल्ली में 8 महीने में ही यमुना को इतना साफ कर दिया है कि लोग वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को हर चीज में राजनीति करना है। हमारे लिए छठ राजनीति का नहीं बल्कि हमारी आस्था का विषय है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा है कि मैं सौरभ भारद्वाज से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी यमुना के तट पर पूजा क्यों नहीं की। जहां तक बात उस घाट की है, तो अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो वहां आपको पहले भी मिट्टी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि हमने छठ पूजा को लेकर ही वहां ऐसा किया है। उनके बयान उनकी राजनीतिक कुंठा और निराशा को दिखाती है। दर्शकों, खबर है कि पीएम मोदी छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वासुदेव घाट जा सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता तिल मिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।